तो ये एफपीओ बड़ा इंटरेस्टिंग एफपीओ है। अच्छा, इस एफपीओ से पहले हमने देखा कि स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म जो होता है उसमें अनाउंसमेंट से पहले अचानक से देखिए डिमांड आ गई, और डिमांड इस कदर आ गई दीवान साहब की प्रीमियम बढ़ गए। तो अब फिर खबर आई वीकेंड पर कि इसकी सेबी जांच करेगा, और उसके बाद सोमवार को हमने देखा स्टॉक जोर से गिरा। मंगलवार का सेशन भी भारी रहा इस शेयर के लिए, और एसएलबीएम में वहां पर देखिए एक्टिविटी भी थोड़ी सी घट गई। यस बैंक की कोई भी चीज हो उसमें देखिए कंट्रोवर्सीज कहीं ना कहीं से आई जाती हैं। ये बताइए, अब 12 रुपए पर दर्जनों एंकर इन्वेस्टर्स ने और बड़े बड़े एंकर इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है, तो लोग कंफ्यूज्ड हैं, लें या अवॉइड करें? आपकी राय क्या होगी, बताइए। इवन दो टाइप के इसमें इन्वेस्टर्स हैं। जो रिटेल की साइड की मैं बात कर रहा हूं, एक वो श्रेणी है जिसमें जो इसको एवरेज करने के चक्कर में लगे हुए हैं, जिन्होंने पहले महंगे में लिया हुआ है, और हर एक ने 12 रुपए से महंगे में लिया हुआ है। कोई, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जो 5 रुपए का भाव आपने देखा था जब आया था फरवरी के महीने में, मेरे ख्याल से वो किसी ने लिया हो उस भाव पे। तो 12 के ऊपर वालों की ये उम्मीद रहती है कि हम लोग एवरेज कर रहे हैं, नीचे के भाव पे मिल रहा है, और जो हमारे पास ऑलरेडी अनलॉक पोर्शन है उसको हम बेच सकते हैं, क्योंकि 25% आपके पास ऐसे आईएसआईएन वाले शेयर्स हैं जो लॉक इन में नहीं है, तो वो अगर बेच सकते। दूसरा जो सेगमेंट वो इन्वेस्टर्स का वो है जो फ्रेश इसको देख रहे हैं कि अगर इतने बड़े इन्वेस्टर्स इसमें शामिल होने, और खास करके इस बार इंश्योरेंस कंपनी एंकर इन्वेस्टर्स में काफी आई हैं, जो नॉर्मली पहले अभी तक हमने इस बैंक के इसमें देखा नहीं है ओनरशिप में। तो उम्मीद ये जगती है कि अगर ये इन्वेस्टर आ रहे हैं, इन्होंने भी कुछ देखा समझा होगा जिससे यहाँ इंप्रूवमेंट की नजर है। मेरे हिसाब से ये सब कुछ सही है इनके। आपने देखा पिछली बार भी कई बैंकें आई थी, यहाँ तक कि छोटी फेडरल बैंक जैसे बैंक ने भी 300 करोड़ रुपए की लागत इसमें डाली थी, जो क्यूआईपी आया था जब स्टेट बैंक ने पहल की थी। लेकिन कई उसमें से फट से निकल भी गए और अच्छा खासा मुनाफा कमा के निकल गए। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टमेंट है या इसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये अपना नर्चर करना चाहते हैं, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। मेरे को लगता है आप एज ए स्मॉल इन्वेस्टर इसके पीछे पड़े नहीं। अगर 12 रुपए का फ्लोर डिसाइड हुआ है तो ये आपको उसके आसपास कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, और जब इंप्रूवमेंट सेक्टर में और इस कंपनी में दिखे तब लीजिए, नॉट बिकॉज प्राइस नीचे। आज प्राइस नीचे के चक्कर में तो बहुत चीजें मिल रही हैं, लेकिन आप लेते इसलिए हैं कि फ्यूचर अच्छा है। तो फ्यूचर अगर येस बैंक का इंप्रूव होते हुए दिख रहा है आपको, तब लीजिए, चाहे आप 12 के 14 रुपए भी दे दें। लेकिन इसमें टाइम करेक्शन जो है वो बहुत महंगा पड़ सकता है आपको, अगर आपने एफपीओ में अप्लाई किया और आपको अलॉटमेंट मिल जाए। तो अवॉइड है, एक बड़ा बड़ा अवॉइड है। और मैंने आज सुबह सुबह आकर एक स्पेशल प्लेट बनवाई थी। डॉक्टर साहब दिखाइए। मैंने सोचा पहले मैं आपकी राय सुन लूं, उसके बाद बताता हूं। दीवान साहब, इस बैंक में पैसा बहुत बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने लगाया। देखिए, जब आप लंबी सूची देखते हैं तो आपको उसमें राकेश झुनझुनवाला और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के नाम सामने आते हैं, लेकिन भाव देखिए ये शेयर चल के नहीं दिया है। और ये राय हमारी 120 से थी कि इसमें आपको दूर रहना चाहिए, बिल्कुल दूर रहिए, इस एफपीओ में पैसा नहीं लगाइए। कई सारे लोग कल पूछ रहे थे एंकर बुक को देखकर कि क्या हम भी पैसा लगा दें। तो देखिए, दीवान साहब आपको बिल्कुल साफ कह रहे हैं, यहां पर फंसने की जरूरत नहीं है। 15,000 करोड़ रुपए ये जुटा लेंगे, लेकिन क्या ये 15,000 करोड़ रुपए इनके लिए पर्याप्त हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी तो कोविड का बुक का नहीं पता। आरबीआई दीवान साहब कह रहा है कि हर बैंक से अपना स्ट्रेस टेस्ट कर लीजिए। तो अभी तो इनको पुरानी साफ सफाई करना बाकी है, और उसके बाद कोविड की बुक का अभी पता ही नहीं है कि क्या कैसी निकल कर आएगी। तो जाहिर सी बात है आपको दूर रहना चाहिए। ये लॉटरी की टिकट हो सकती है, लेकिन आगे ये शेयर नीचे मिलेगा, ये बात पक्की है। और जिस दिन से एफपीओ का अनाउंसमेंट हुआ है, डॉक्टर साहब एक बार चार्ट दिखा दीजिए, ये स्टॉक देखिए किस तरह से बिहेव कर रहा है। अगर ये एफएनओ में होता तो बहुत जल्दी नीचे आ जाता, लेकिन अभी भी देखिए धीरे धीरे करके नीचे ही आ रहा है। अगर आप देखें 4 दिनों में 24% के आसपास का करेक्शन स्टॉक में देखने को मिला है। कल के सेशन में भी गिरा है, और अब एक नई कंट्रोवर्सी सामने आ गई है। सेबी जांच कर सकता है कि एसएलबीएम में ये शेयर लिए किसने एफपीओ के अनाउंसमेंट से पहले। तो ये देखिए ये गिरता ही चला जा रहा है। अवॉइड है, इसमें पैसा लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यस बैंक पर वीरू राय बिल्कुल साफ है, आप चाहे टेक्निकल एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, ये शेयर नीचे ही जाता जा रहा है।
टेक्निकली पूछने की जरूरत भी नहीं है हेमंत। पिछले 5 सेशन से अगर आप देखें जिसमें इतनी बड़ी सेलिंग है कि मत पूछिए। आई मीन प्रकाश में ये जो अभी हेमंत ने बात कही ना कि बहुत सारे लोगों ने पूछा एंकर इन्वेस्टर्स का नाम देखने के बाद, मेरे से भी कई लोगों ने पूछा। अच्छा, मेरे जहन में सवाल ये आता है कि अगर मेरे पास कुछ पैसा है लगाने के लिए, एक तरफ देखा था मैं येस बैंक के एफपीओ को, दूसरा रोसारी बायोटेक का आईपीओ अभी भी खुला हुआ है, उसका आखिरी दिन आज है, और तीसरा है आपके पास भारत बॉन्ड ईटीएफ। इसमें संक्षेप में रखिएगा इस जवाब को। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास ये 3 विकल्प हैं, येस बैंक को आपने अवॉइड कर दिया है, तो ये बाकी 2 विकल्पों पे आपकी नजर जाती है क्या? रोजारी बायोटेक का बहुत ध्यान से देखा क्योंकि बहुत समय बाद कोई हमको एक्टिविटी मिली आईपीओ एनालाइज करने की, बट मुझे थोड़ा सा महंगा लगा, इसलिए मैंने इसको भी छोड़ने का, पास करने का डिसाइड किया। पास मतलब परे करने का डिसाइड किया। द ओनली ऑप्शन दैट आई वुड रिकमेंड इज भारत बॉन्ड ईटीएफ, क्योंकि आपको एफडी के सामने एक बहुत बड़ा विकल्प मिल रहा है, थोड़ा सा डिफरेंशियल भी है वहां पे आपके रिटर्न्स में, और कॉम्पोजिशन काफी स्ट्रॉन्ग, काफी सेफ है अंडरलाइन का। सो बिल्कुल रहिए उसमें। इस माहौल में फिक्स्ड इनकम विल बी फार बेटर देन इक्विटी, जो खास करके छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। तो ये बात हुई रोसारी पर भी, लेकिन बहुत ही बढ़िया डिमांड रोसारी को देखने को मिली है। और आप कह रहे हैं कि एफपीओ को अवॉइड करिए, आप कह रहे हैं रोसारी को अवॉइड करिए, आप कह रहे हैं कि पैसा लगाइए तो भारत बॉन्ड में आपको पैसा लगाना चाहिए।